हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो हम आपको एग्ज़ाम हैक्स नाम से एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करने वाली है। जो भी टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। उस सीक्वेंस में आज माउंटेन रेंजेस का चैप्टर चलेगा, तो आपको इसमें मैं विश्व के माउंटेन रेंजेस के बारे में बताने चल रहा हूँ। ये आपका रॉकीज़ का एक दृश्य है जो आपको सामने दिख रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, ये एंडीज़ माउंटेन्स का एक व्यू है। अब हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखलाएं कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले एंडीज़, फिर रॉकीज़, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स, अपलेशियन माउंटेन्स एंड हिमालयन माउंटेन्स। इसमें एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स दोनों लगभग सेम लंबाई के हैं। यूराल और एटलस माउंटेन्स की लंबाई सेम है, तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला पूछी जाएगी, तो एनी टाइम जवाब उसका क्या है, एंडीज़ है। या फिर आपको पर्टिकुलर महाद्वीप का नाम लेकर के पूछ लिया जाएगा कि फला महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से इसको ध्यान देना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला तो आपको कंफर्म हो गया, और उसके बाद महाद्वीप वाइज क्या है वो मैं आपको भी कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, आप आगे देखिए, इसमें आपको मैं महाद्वीप के अनुसार आपको दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, इंडीज़ कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पर पूरा एंडीज़ की जो पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर पश्चिमी तट पर जो पर्वत फैले हुए हैं यही हैं रॉकीज माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसमें है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये आपका लगभग ये पूर्वी तट को कवर करता है पूरा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स। ये माउंटेन्स जो हैं ये लगभग पूरा पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कवर करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका दोनों की जो लंबाई है लगभग सेम है। नेक्स्ट देखिए यूराल्स। यूराल्स आपको पहले से भी पता है कि एशिया और यूरोप को यूराल नदी, यूराल पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सी, ये संरचनाएं अलग करती हैं। तो वही यूराल्स माउंटेन्स हैं जो कि एशिया और यूरोप की बाउंड्री पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपका एटलस। एटलस कहाँ पर है, एटलस है साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए अपलेशियन। अपलेशियन माउंटेन्स उत्तर अमेरिका में ही है। तो जैसे हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे थे कि लंबाई के क्रम में, तो उसमें अगला आ जाता है अपलेशियन। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें जान चुके हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन है, तो वो है रॉकीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिमालयन। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तरी भाग में पश्चिम से लेकर कि पूर्व तक पूरा पूरा ये जो रेंज फैली हुई है, ये क्या बोलते हैं इसको, हिमालयन रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी विश्व की सबसे लंबी श्रृंखलाएं हो गई। एक बार हम जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखते हुए ये आपको एक टेबल दे रहे हैं कि किस पर्वत श्रृंखला में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, मतलब उसका शिखर क्या है। तो एंडीज़ का एकांकागुआ है, रॉकीज़ का एल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसिस्को, ट्रांस अंटार्कटिक का बिन्सन मैसिव, यूराल्स का नारोड नाया। ये ऐसे हैं कि जो हमने देखे हैं प्रीवियस 8-10 साल के जो पेपर में हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि फला पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक क्या है। इसके बाद एक हम आपको बोनस पॉइंट इसमें दे रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पर्वतों की बात कर रहे थे तो उसमें जो है हम आपको एक अलग से दे रहे हैं कि किस महाद्वीप में सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें आप देख लीजिए उत्तर अमेरिका में मैकिनले है। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो रॉकीज़ की जो पीक है वो एल्बर्ट है। ठीक है, लेकिन वो हाईएस्ट पीक नहीं है। हाईएस्ट पीक क्या है उत्तर अमेरिका की, मैकिनले, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की अकांकागुआ, नीचे उसके अंटार्कटिक देख लीजिए, तो इसको बोलेंगे बिन्सन या बिन्सन मैसिव, सॉरी बिन्सन मैसिव लिख के आता है। ठीक है, अफ्रीका की बात करेंगे किलिमंजारो, और अगर
यूरोप की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ब्लांक भी दिखा रहा है, एल्ब्रूस भी दिखा रहा है, लेकिन एल्ब्रूस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, 5642। तो अगर सबसे ऊंची की बात कर रहे हैं तो कौन होगा, एल्ब्रूस। और ब्लांक क्यों दिखाया जा रहा है, देखिए आल्प्स जो है वो फोल्डेड माउंटेन है जो कि इटली स्विट्जरलैंड के बीच में पड़ता है यूरोप में, तो उसका जो शिखर है वो माउंट ब्लांक है, तो उसको इन्होंने एक एक्स्ट्रा दे दिया है। लेकिन ठीक है, अगर यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर की बात करेंगे तो एल्ब्रूस, अगर एल्ब्रूस ऑप्शन में नहीं है तो ब्लांक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एशिया में नो डाउट हमारा माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। आगे की जब बात करते हैं तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को, ठीक है, कोसिस्को माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, यही इसकी पीक है और यही महाद्वीप की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ये आपका पंकाक जाया जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का इन्होंने अलग से दे दिया है, ठीक है, तो ये माइंड में अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है महाद्वीप के एक एक वो आप ज़रूर उस पर ध्यान रखिए अपना। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने में कमी मत करिए, नया चैनल है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको इसी तरह के और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच।